इस रात के हवाले से उलमा आपको बताएंगे, लेकिन ये तो कम से कम सबको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत रात में हर इंसान के बारे में, उसके तकदीर के बारे में, उसकी मौत और हयात के बारे में सारे फैसले फरमाता है। और फिर एक दूसरे को हमने जो रंज और अलम पहुंचाए हुए हैं, तकलीफें पहुंचाई हुई हैं, उनको भी खसूसी तौर पर आज रात हम बख्शवाने की बात करते हैं। इसका इस्तिदलाल भी उलमा आपको बताएंगे। जब हम बख्शवाते हैं किसी से अपना कसूर, किसी से अपनी गलती या अपनी कोताही, तो उस वक्त हमारा इरादा और हमारी नीयत क्या होती है? क्या इस बख्शवाने से पहले हम अपने अंदर ये एहसास, ये फिक्र, ये सोच मौजूद पाते हैं कि इस तरह की दिल आजारी, इस तरह की ज्यादती, इस तरह का बुग़्ज़ और कीना, जुल्म और सितम में आगे कभी भी नहीं ढाऊंगा? अगर ये एहसास मौजूद नहीं है, ये इरादा मौजूद नहीं है, ये नीयत मौजूद नहीं है, तो फिर ये बख्शवाना आज की रात या ये हुनर अभी सीखा नहीं है। एक तो नीयत है, एक इरादा है, और फिर उस हुनर का सीखना भी होता है। अगर इतना आसान काम होता फिर तो दोस्तों हर दूसरा शख्स बड़े मकाम पर पहुंचा हुआ होता। नीयत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए, एहसास भी चाहिए, और फिर यह हुनर सीखना भी चाहिए, क्योंकि सिखाने वाले मौजूद हैं। सिखाने वाले सिखा रहे हैं, सिखाते चले गए, हम देखते चले गए, लेकिन महसूस नहीं किया। शायद उसको एक किस्सा समझा, शायद उसको एक अफसाना समझा, शायद उसको एक कहानी समझी। जिस तरह की सैकड़ों बातें हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, और अगले दिन एक नई चीज हमारे सामने होती है। तो बख्शवाओ जरूर, माफी जरूर तलब करो, लेकिन ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई तक नहीं होना चाहिए जिस तरह का हमारा एक मामूल है, बल्कि उससे पहले ये जो बातें मैंने अर्ज की, उनको टटोल के अपने अंदर में झांक कर देखो कि उनमें उनकी कोई सुनगुन पाई जाती है। अगर ये चीज, ये इरादा, ये नीयत, ये हुनर कुछ हासिल हो गया है, तो फिर ये माफी तलब करना वाकई एक लाजवाब काम बन जाए। लेकिन ये इरादा ही नहीं है, ये नीयत ही नहीं है, ये हुनर ही नहीं आता, फिर माफी तलब की तो ये अधूरा काम। साथ में मैंने अर्ज किया था कि सिखाने वाले मौजूद हैं, कि माफी तलब करना तो बड़ी बात है, वो तो माफी तलब करने से पहले माफ कर देते। सबसे बेहतरीन मिसाल मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिनकी पूरी जिंदगी भरी हुई है इन चीजों से, कि जिन लोगों ने आपको ताने दिए, जिन लोगों ने तकलीफें दी, पत्थर बरसाए, मजनून, साहिर और तरह तरह के नाम और अल्फाज से याद किया, उनके माफी तलब करने से पहले ही उनको माफ कर दिया गया। कभी भी उनको लौट कर ये नहीं कहा गया कि वो वक्त तुम्हें याद है तुमने मुझे जादूगर कहा था, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने मुझे मजनू कहा था, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने मुझ पर गंद डाला था, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने पत्थर बरसाए थे, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने मुझे अपने वतन से निकल जाने पर मजबूर किया था। ये मौका भी नहीं आने दिया। बल्कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है जिसको सब्र कहा जाता है, जिसको बर्दाश्त कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है जिसमें ये सब्र और बर्दाश्त है, मैं अल्लाह उसके साथ होता हूं। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जुल्म और सतम ढाने वालों को माफ ही नहीं करते थे, बल्कि उनको मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह उनको फतह कर लेते थे,
या ये कहा जाए कि अखलाकी शिकस्त दे देते थे जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमें सैकड़ों वाक़े अपने याद होंगे। किसी ने थप्पड़ मारा होगा तो 2 थप्पड़ हमने मारे होंगे, किसी ने एक गाली दी होगी तो हमने 2 गालियां बकी होंगी। यह भी एक तरीका है, यह भी एक स्टाइल है। चलो हमने थप्पड़ नहीं मारा, हमने गालियां नहीं बकी, तो कोर्ट में चले गए, मुकदमा दायर कर दिया, थाने पर पहुंच गए, पुलिस उसके पीछे लगा दी, भाई मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। ये सारे तरीके मौजूद है। दोस्तों को बुलाकर कह दिया कि भाई उसने मुझे ऐसे 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 कहा, यह भी एक तरीका। या उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, यह भी एक तरीका। उसको सलाम करना बंद कर दिया, उसके साथ खाना पीना खत्म कर दिया, कता ताल्लुकात कर लिए, सारी चीजें पाई जाती हैं। और जिस किसी से पूछोगे ये सारे तरीके और हुनर हम आजमाने वाले, सब कहेंगे कि भाई मैं तो बड़ा सब्र वाला बना, अगर ना फलां से उसका पाला पड़ता वो तो उसकी ऐसी की तैसी कर देता। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का वाले दिन ताइफ के लोग जिन्होंने आप पर कुत्ते छोड़े थे, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने आपके पीछे लोंडे और लड़के लगाए थे, सारी हरकतें की थी, आपने उनके लिए क्या किया था? वो बातें ही भूल गए, वो चीजें ही भूल गए। हरम काबा में मताफ में उनके लिए स्पेशल खेमा लगवाया और मुअज़्ज़ज़ तरीके से उनको रखा और उनसे उस खेमे में मिलने के लिए चले गए। ए मेरे मुसलमान भाइयों, ए मेरे दोस्तों, ए इंसानों, ये महीना हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। सिर्फ रस्मी जुमलों से निकलकर कुछ आगे बढ़ो। बातें बहुत हो चुकी, तकरीरें बहुत हो चुकी, नारे बहुत लग चुके। सुन तो सही, मखलूक हमारे पीछे हमारे बारे में क्या बोलती है। दुनिया में आज हम किस नाम से याद किए जाते हैं, सोच तो सही। लेकिन हम ऐसे लोग बन चुके हैं कि अपनी उस गलती को गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं होते जो हम किसी के साथ करते। तो आज की रात, ये महीना माह शाबान जो हमें पैगाम दे रहा है, एक नई जिंदगी शुरू करने का पैगाम, एक नया जज्बा, एक नया इरादा। कल की बात ही हमारी कुछ और होगी इंशाअल्लाह। कल तो क्या, इस लम्हे के बाद, क्योंकि ये मेरे पैगंबर का महीना है और उन्होंने इस तरह किया। सब्र और बर्दाश्त जिस बंदे में नहीं है तो वो कैसे आशिक रसूल बन सकता है।